हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से हम जो CGL 2025 की तैयारी कर रहे हैं, प्री के एग्ज़ाम होगा अब, तो कहीं ना कहीं हम क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई जा रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण कि बहुत से बच्चे ज़्यादा क्या कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो हम भी आज उन तरीकों को सोल्व करेंगे, उन तरीकों को बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन में मुश्किल से 10 या 15 सेकंड के अंदर एक मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। और जबकि क्वेश्चन वही है। हाँ, ये भी बात है कि हम केवल 2020, 21, 22, 23 और 24 तक जो प्री एग्जाम हुए हैं, चाहे वो CGL का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे CPO का हो, उसमें जो जो क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं उनको करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कि किस तरह आप भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप उस पुराने मेथड के हिसाब से चलेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल पूरे अटेम्प्ट नहीं होंगे और कहीं ना कहीं आपकी कमी यही रह रही है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जो तरीका है वो आप बिल्कुल सही ढंग से नहीं कर पा रहे। इसीलिए क्या है, आपके क्वेश्चन में मार्क्स भी, आपके पेपर में मार्क्स भी कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, अटेम्प्ट कम है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो 2020 CGL प्री में आया है एग्जाम, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके ऑप्शन है सीकेंड पावर 4, कोस पावर 4, साइन पावर 6 और कोसिकेंड पावर 6। देखिए यहां पे अगर मैं इन दोनों में से अगर मैं क्वेश्चन से सोल्व करना चाहूं तो देखिए क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, पहले इनमें से मैं क्या कॉमन लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा, तब मेरे पास क्या बचेगा, साइन अपॉन कोस। मैं इसको ऐसे लिख सकता था और सोल्व करते जाएंगे ऐसे। नीचे हमें ये पता है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बनेगा और 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर बनेगा। फिर उनका एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे। वो क्वेश्चन काफी लंबा है, वो आपको भी पता है, लेकिन यहां पे जब ऑप्शन से सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करता हूं 1 माइनस कोट स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो साइन की पावर यहां पे कितनी होगी, 4 थीटा, और नीचे क्या है मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा कोई है यहाँ पे tan की फॉर्म में है या कोट की फॉर्म में है ही नहीं मेरे पास ऑप्शन। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा या मैं सोल्व नहीं भी करूं, जब मेरे को पास इसकी पावर कितनी है, साइन की पावर 4 थीटा है, कोस नीचे स्क्वायर में है, जब इसको सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं साइन और आएगा मेरे पास, और जो नीचे से, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो नीचे से डिवाइड कहां जाएगा, ऊपर, तो फिर से साइन क्या हो जाएगा, समथिंग कुछ पावर आएगी। तो मेरे पास ऑप्शन साइन के हैं या कोसिकेंट के हैं। अब कोसिकेंट तो तब बने जब नीचे से कुछ हो। अब इसका कोसिकेंट कैसे बनाऊं मैं, 1 अपॉन क्या बने, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मैं 2 ऐड भी करूं नीचे तब, तो इसलिए केवल एक ही ऑप्शन, साइन की पावर 6 थीटा। वो कैसे, केवल हमने यहीं पे 2 ही पॉइंट सोल्व किए कि साइन की पावर 4 थीटा आ रहा है, बाकी क्या सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं हमें। डायरेक्टली आप ऑप्शन से देखें। तो इसलिए एक चीज जो बच्चों के दिमाग में ये रहती है ना कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करें, उससे कॉन्फिडेंस बढ़े। ये नहीं है, आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखें। और अटेम्प्ट तब हो पाएंगे जब आप केवल क्वेश्चन को एक थोड़ा सा बारीकी दूसरे तरीके से सोचेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, यहां पे मेरे पास P है, Q है और R है, जबकि मुझे सोल्व करना है P मल्टीप्लाई Q डिवाइड बाई R, मतलब R नीचे है और मेरे पास सभी ऑप्शन है ना, वो सारे कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल तो है ही नहीं। तो इतना तो क्लियर है कि वेरिएबल से कैंसिल हो जाएंगे। तो इतना तो क्लियर है कि वेरिएबल से कैंसिल हो जाएगा। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड उससे करूंगा, तो कहीं ना कहीं सारे वेरिएबल कैंसिल होंगे। लेकिन जब हमारे पास जो टर्म आ रही है वो कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आएगा। अब देखें कॉमन कहां से हो सकता है, जब मैं P मल्टीप्लाई Q और डिवाइड R करता हूं, जब R में से देखें कॉमन क्या है, और पूरे R में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ सकता है। बाकी जितने भी फैक्टर बनेंगे उनमें सारे एक दूसरे से डिवाइड होंगे, तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा, 1/2। अब मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और जबकि आप जैसे क्वेश्चन मिला, आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। और जब फैक्टर करेंगे तो आपका टाइम कम से कम 1 मिनट तो फैक्टर में ही लगेगा, तब जब आप बिल्कुल सही फैक्टर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट सोचें और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन करें। और ये वो क्वेश्चन है जो 2020 में आए हैं। हम सारी शिफ्ट के पेपर करेंगे, 21, 22, 23, 24 के भी।
इसलिए जिस तरह जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन सोल्व करने और शॉर्ट ट्रिक से। अब दूसरा क्वेश्चन ये है 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 6 थीटा माइनस सीकेंड 6 थीटा, ये स्क्वायर नहीं है भाई 6 थीटा। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखें कई बार क्या होता है आप डायरेक्टली सोल्व करें, जब वैल्यू इसमें है केवल टर्म एक ही है तो यहां पे कोई ना कोई इनकी वैल्यू पुट होगी। अब वैल्यू क्या पुट होगी, अगर मैं सबका सोल्व भी करूंगा तब भी मेरे पास आंसर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चेक करना है क्या ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला है तो देखिए किसका बन सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और जबकि यहां पे अगर मेरे पास ये माइनस का हो जाता है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये बिल्कुल सही है। तो मैं लिख सकता हूं जब मेरे पास tan क्यूब 6 पॉजिटिव है तो मेरे पास ये हो गया a, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो गया। अब इसको सोल्व कर सकता हूं मैं, tan की 6 थीटा माइनस सीकेंट 6 थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा और इनटू tan माइनस सीकेंट, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए आपको पता है 1 किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जबकि यहां पे उल्टा है तो मैं इसको माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का और ये प्लस का। तो मेरे पास जहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस, तो -1 जब यहां पे पुट करूंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब आपको पता है ये फॉर्मूला किसका है, -1 का क्यूब है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, -1, इसलिए मेरा आंसर कितना होगा भाई, -1। समझ में आया आपको, बिल्कुल शॉर्ट। और देखिए वो तरीके यूज कीजिए जो आप डिफरेंट हैं, बुक से या कहीं से कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते, केवल आपको चेंज करना है, बस थोड़ा सा उसको सोचना है। अभी आपके पास टाइम है तो इसलिए नई चीज को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, मार्केट प्राइस था 740 रुपए और 2 डिस्काउंट के बाद सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला 15%, दूसरा X%, उसके बाद प्राइस कितना हो जाता है 566.10। अब इनमें से ये है डिस्काउंट रेट दूसरी। अब सिंपल सी चीज समझे, देखिए अगर आप कैसे करते इसको, आप ऐसे करते 85/100 मल्टीप्लाई 100 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू कितना प्राइस है 566.10। अब 0.10 तो इसका मतलब 100 तो यूं क्यों बचा के रखिए आप, क्लियर। दूसरा 100 कौन सा होगा, अब यहां पे देखें 100 तो मैंने डेसिमल का बचा लिया, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 तो ये हो गई, 1 0 तो पहले से ही, और 5 4 जा 20, तो ये 2 0 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचा क्या 7 4 मल्टीप्लाई 8 5 और मल्टीप्लाई, मैं ये 10 यहां पे लिख देता हूं। चलो आप सोल्व कैसे करेंगे, देखिए अब केवल ये है, और अब ध्यान से समझे यहां पे मैं मल्टीप्लाई किससे करूं जिससे कि मेरा पास आंसर लास्ट में कितना आ जाए 1 आ जाए, क्योंकि 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 कब आएगा, देखिए 5 4 जा 20, 1 0 तो यहां पे होगी, 1 0 1 दोनों कैंसिल हो गई। अब जब मेरे पास इसको, अगर मैं मानो इसको कैंसिल करके दिखाता हूं आपको, ये कितना हो गया 5 से, और ये हो गया 37, और ये 5 से 17, इसका मतलब 37 मल्टीप्लाई 17 बचा। अब ये किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास लास्ट में 1 आए, ठीक है, 7 7 जा 49। अब 9 की मल्टीप्लाई किससे हो, इनमें से, जब 5% डिस्काउंट है तो इसका मतलब 85, 5 9 जा 45, आंसर तो 5 है नहीं। इसके बाद यहां पे 88 हो सकता है, 8 9 जा 72, वो भी नहीं है लास्ट का। उसके बाद 20 ये हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 8 0 0 हो जाएगा। और लास्ट का देखे, अगर मैं 90 करता हूं तो 1 0 तो एक्स्ट्रा 0 मिल गया मेरे को, लेकिन 9 9 जा 81,
और ऑप्शन कौन सा हो गया, टिक। आपको पूरा करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए आप केवल उन चीजों पर देखिए, आज जब एसएससी आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देती है तो आप स्टार्ट से लगते हैं, आप यहां से करते हैं, लेकिन आप कहां से स्टार्ट कीजिए, आप ऑप्शन से स्टार्ट कीजिए प्रत्येक क्वेश्चन, और फिर सोल्व करके देखें कि कितना आ सकता है। लेकिन आपने जैसे क्वेश्चन देखा आप पेन लेके लग जाते हैं, पहले केवल 10 सेकंड आप ये सोच के देखें क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जा सकता है। अगर आप उस लॉन्ग तरीके से जाएंगे तो अटेम्प्ट पूरे नहीं होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया कि 2 कोड थी सर्कल के अंदर और उनको अगर आगे बढ़ाया जाता है तो इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट P पर, और उसमें AB की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ कितनी है PB की 4.2 और PD है 2.8। तो मुझे क्या निकालना है, CD निकालना है। तो देखिए इसका रूल है, आपको रूल याद रखने चाहिए, इसके अलावा भी एक रूल होगा वो भी बताऊंगा मैं। अब PA की मल्टीप्लाई किसके बराबर, मल्टीप्लाई PB किसके बराबर होना चाहिए, PC की मल्टीप्लाई PD। अब ये मेरे को पता नहीं है कितना है, ये मैंने x मान लिया, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 4.2 इंटू 7 प्लस 4.2 कितना हो गया 11.2, और PD की वैल्यू कितनी है, सीधा डायरेक्ट 2.8, और वो कितना था x प्लस 2.8। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधा कैंसिल करो, ये कितने हो गए 2 से 5 6, 3 6 18, 3 5 15 और 16, इसमें से माइनस करेंगे 2 पॉइंट, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4। तो आपको ये समझ में आया ये रूल। इसके अलावा एक रूल और भी है, अगर एक टेंजेंट है और एक क्या है स्कैंट है, तो उसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर मानो यहाँ पे PA है और ये B है और ये C, तो PC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, PA इंटू PB। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो जिस तरह क्वेश्चन आते जाएगा मैं उसके फॉर्मूले नेक्स्ट टाइप के हो सकते हैं वो भी बताता जाऊंगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे मुझे निकालना है 2 थीटा की वैल्यू, और जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो आपको पहले थीटा निकालना होगा, उसके बाद क्या निकालना होगा 2 थीटा, उसको डबल करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर है, और तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक तो अब भी है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर, मैं कोस स्क्वायर को क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा। ये हम अभी आराम से कर रहे हैं, जब आप पेपर में करेंगे तो बहुत स्पीड से करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, तो कितने हो गए मेरे पास 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 3, 2 ये माइनस का 1 ये 8 1 माइनस प्लस नहीं भाई 1 माइनस होगा ब्रैकेट के अंदर, बाहर ब्रैकेट जैसे खोलेगी तब क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ये हो गया मेरे पास क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर क्या होंगे 6 और 4। जब मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो मेरे पास आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 साइन थीटा 6 और माइनस के 4 साइन थीटा, ये फैक्टर हो गए। इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ सकता है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉमन, फिर से -1 और ऐसे ये नेगेटिव हो जाए क्योंकि हमारे पास एंगल कितना है 0 से 90 के बीच है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और वो कितना होता है 30 डिग्री। जब 2 एंगल निकालेंगे तो इसका मतलब 60, आप 60 से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो केवल ये ध्यान रखें, जो सिलेबस में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं हम केवल उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं। एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मैं हार्ड क्वेश्चन डाल देता हूं और बच्चे ये समझे ये तो बहुत हार्ड है, तो इसलिए वो नहीं, हम केवल पहले सिलेबस पर पूरा डिपेंड करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देखें कि यहाँ पे a + b + c 7 और b c a -6। अब आपको ये फॉर्मूला भी पता है, ये किसके बराबर होता है a + b + c इंटू बाकी जो भी फॉर्मूला है। आप सबसे पहले a + b + c का होल स्क्वायर निकालेंगे तब क्वेश्चन करेंगे। अगर इसकी बजाय आप डायरेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लाई तो होगा a + b + c, और a + b + c कितना है 7 है। तो अगर मैं 7 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे। और अगर ये आंसर 1 2 3 4 इनमें से
तो जब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर आएगा आपका इनमें से। लेकिन अगर आप देखें डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड करके देखें, इनमें से जो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखिए 7 से ये डिवाइड नहीं होती, 7 से ये भी डिवाइड नहीं होती, 7 से ये भी डिवाइड नहीं होती, तो लास्ट में 7 से डिवाइड होती है ये। तो इसलिए आपका आंसर भी क्या हो गया, डी। आपको डायरेक्ट करना है, आपको उस तरह से सोचना ही नहीं है कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व करें। आपको केवल वो ट्रिक ढूंढनी है इसके अंदर जिससे कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए। दूसरा देखें, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ 10%, जिसकी रेट कितनी है 10%। पहला तो हाफ ईयरली है और दूसरा ईयरली है। और कितना है जिसका डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट से 88.80, और हमें निकालना है उसका सिंपल इंटरेस्ट 1/2/3 ईयर्स पर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको केवल रेट पर ध्यान देना है। रेट कितनी है 10% है पहली, तो दूसरी कितनी है हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है तो यहां पे तो कितना लग जाएगा 1 प्लस रेट हाफ कर दी हमने, अब हो गया 2। अब आपको ये सोल्व करना है बस, और उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर, जैसे यहां से कितना हो गया 21/20, 21/20 और माइनस ये कितने हो गए भाई 11/10, और जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 400, और 400 जब ये एलसीएम है तो यहाँ पे 441 और ये 40, 400 कितने हो जाएंगे, तो डिफरेंस कितना है 1/400। तो आपको केवल क्या करना है, जो आंसर आया मेरा ये जो इसका अंतर दे रखा है मल्टीप्लाई 400 करना है, वो क्या हो गया डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल हो गया। उससे आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये आप उन ट्रिकों को सोल्व कीजिए जो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए किसी भी बुक्स में किसी भी टीचर के पास वो नहीं मिल सकती, हम केवल आइडिया बता सकते हैं किस तरह कर सकते हैं। आप भी खुद अपनी ट्रिक निकाल सकते हैं कि किस तरह इनको सोल्व किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल से संबंधित है। तो अभी ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास, ट्राइंगल PQR, जिसमें एंगल Q 60 डिग्री है, 85 डिग्री है, R है 65 डिग्री, और जबकि पॉइंट है PQ पर और PR पर S और T, ये S और T हो गए। अभी एक पैरेलल नहीं है, पहली बात तो ये, और दूसरे दे रखा है STR एंगल कितना है 95। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका रेशियो भी दे रखा है QR का और ST का। QR अगर 9 है तो ये कितना है भाई 5x। तो देखिए जब दो चीज दे रखी है तो आप डायरेक्टली ये समझ जाएं कि सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स करेंगे कैसे, सबसे पहले तो वो देखना है आपको। अभी यहां पे ये एंगल दे दिया, फिर तो आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे PT की निकालनी है इस छोटी ट्राइंगल की। तो कहीं ना कहीं देखिए ये अगर 95 है तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम 360, उसमें से ये माइनस करें 95, 65, 85, 95, 65, 85, तो कितने हो गए भाई ये 365 माइनस का, तो इसका डिफरेंस कितना आया, देखिए 360 माइनस 245, मैं इसका डिफरेंस कर देता हूं 5, 2 और 1, 125 हो गया ये। अब ये 125 तो ये कितना हो गया मेरे पास 65 डिग्री, क्लियर, और ये कितना हो गया 85 डिग्री, क्योंकि ये पहले से ही फिक्स है 30 डिग्री। अगर इन दोनों का सम करें और 180 में से माइनस करें तो हो गई दोनों ट्राइंगल्स ट्रिपल एंगल से। अब आपको केवल ध्यान देना ये इधर वाला एंगल उधर की तरफ है, तो अगर ये बड़ी ट्राइंगल है तो छोटी ट्राइंगल ये होगी। मैं इसको लिख सकता हूं P, T और S। अब आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे क्योंकि यहां पे वैल्यू कितनी रखी है, देखो एक तो इनका बेस, अगर ये 9 है इसका कितना है 5। अब बड़ी साइड की इसकी ट्राइंगल की साइड क्या थी, PQ कितनी थी, यहाँ पे PQ की वैल्यू दे रखी है, PQ की वैल्यू है कुछ भाई, इसमें मानो इसकी 14 वैल्यू दे रखी है 14 के आसपास, तो ये कितना होगा 14, और मुझे निकालनी है PT, तो ये हो जाएगा PT की वैल्यू कितनी है 14 मल्टीप्लाई 5/9। वो आप सिमिलर ट्राइंगल से कर सकते हैं, लेकिन तब जब सिमिलर ट्राइंगल्स आपको समझ में आता है। तो आपने पढ़ तो लिया अच्छे ढंग से, लेकिन क्या है उसको पूरी प्रैक्टिकल में नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सोल्व कर रहे हैं 2020 से। अगला दे रखा है एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ये सिलेंड्रिकल वेसल आपको पूरा नहीं करना है, इसकी रेडियस है 30
और इसकी हाइट कितनी है भाई 42 सेंटीमीटर। उससे उसमें जो पानी था उससे निकाल कर हमने किस में डाल दिया है, रेक्टेंगुलर टब में डाल दिया। अब टब की लेंथ कितनी है 75, ब्रेथ कितनी है 44, और मुझे क्या निकालनी, इसकी हाइट निकालनी, और इसमें पाई की जगह यूज करना आपको 22/7। तो आप डायरेक्ट कर दें, जब भी कोई चीज अगर वॉल्यूम से रिलेटेड है ना दोनों, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल रखें, और जो निकालना है डायरेक्ट इसको डिवाइड में रखें। जैसे मैं लिख देता हूं 30 इसकी वॉल्यूम πr²h, और ये डिवाइड बाय 44 × 75। अच्छा, मैं इसलिए सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको पता चलता जाए कि लेवल किस तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, क्योंकि 2020 से आप ये मान सकते हैं ठीक सा कंपटीशन था, उसके बाद बढ़ा है लगातार। अब मैं डायरेक्ट 2024 की करवाऊं तो उससे आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, किस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल के जितने भी क्वेश्चन बढ़ेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप इसमें निकाल सकते हैं उसकी रेडियस। क्लियर? तो उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एसएससी जानबूझकर आपको देगी जिससे में आपका टाइम कंज्यूम हो, लेकिन केवल 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ये ऐसे हो सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को आपको ट्रिक से ही सोल्व करने होंगे, और ट्रिक का मतलब मैंने बताया ना, जरूरी नहीं है कि आप पूरा सोल्व करें, आप ट्रिक का यूज करें, और वो ट्रिक जो आपने बनाई है या आपको कहीं से ऐसी पता चले जिससे आप बिल्कुल उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि बिल्कुल सही है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप डिनोमिनेटर सोल्व करें। उससे क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाएगा कि किस टाइप के है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं ऊपर का सोल्व करूंगा वो काफी लंबा और काफी लेंथी होगा, तो इसलिए लेंथी क्वेश्चन को सबसे बाद में करें। तो यहाँ पे इसको सोल्व करें बोर्ड मास को। जैसे अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1 × 10, इसको सोल्व करेंगे तो, और इसको सोल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी -10 × 2, और ये कैंसिल होगा मेरे पास 1/10 - 5। इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, इसको 50 माइनस का 50 और 1 49/10। अब देखिए 10 मेरे पास किस किस में है, एक डायरेक्टली आंसर, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं है, तो 10 तो केवल इसी में है, और भी सोल्व होगा कहीं ना कहीं, लेकिन एक छोटा सा सिंपल सा, क्योंकि इसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते, इसको आपको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको सचमुच में लेंथी होंगे और कंप्लीट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, दूसरा ए और बी एक काम को कंप्लीट करते हैं डी डेज में, और ए अकेला उसको 8+ डेज डी, और बी अकेला 18+ डी। और जबकि अगर ए उस काम को 4 दिन में कर लेता है, उसके बाद कितने दिन बचेंगे जिसमें बी उसको पूरा करे। तो देखिए सिंपल सा चीज कि अगर दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 1/d, अगर दोनों में से मैं किसको माइनस कर दूं, ए का माइनस कर दूं, एक दिन का 8+ d, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, बी का बच जाएगा, एक दिन का कितना हो गया 18+ d। और जब यहाँ पे सोल्व करेंगे हम इसको एलसीएम लेके, तो मेरे पास कितना हो जाएगा a और 8+ d, और जबकि यहाँ पे 8+ d - d इक्वल टू 1/18+ d। तो यहाँ से 18 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 144, और प्लस का 8d, और उधर कितना चला गया 8a प्लस का, ये 8 था भाई, ये d था भाई, 8d + d², ये दोनों कैंसिल हो गए, d² कितना हो गया भाई 144, तो d की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 12, d नेगेटिव हो नहीं सकता तो 12 हो गई। उससे आप दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और, ये डिविजिबिलिटी का है कि ये संख्या और ये संख्या 6 अंकों की संख्या डिवाइड होती है 11 से और 72 से। देखिए 11 से डिवाइड कोई संख्या तब होगी जब इसका फर्स्ट थर्ड 6 इनका सम माइनस, देखिए फर्स्ट थर्ड 6 का सम कितना होगा x + 9 -3 6 9, और ये कितना होगा फर्स्ट थर्ड 6 नहीं, फर्स्ट थर्ड और 5, तो ये कितना हो गया 3 2 5, और यहाँ पे
6 4 10 और 3 13। अगर मैं इसको डिफरेंस करता हूँ तो कितना हो जाएगा -8। ये डिवाइड किससे होना चाहिए 8 से, मतलब या तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, 11 की टेबल में आना चाहिए। दूसरा 72 से होने के लिए मतलब 2 से और 4 से 8 से इनसे डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। तो देखिए यहाँ पे 8 से लास्ट का 3 से डिवाइड होता है, 3 से चेक करें तो 6 4 और इनका सम किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 + 5 + 6 + 2 + 4 + x वो किससे डिवाइड होना चाहिए भाई 3 से। रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0। तो 5 3 8 से 14 और 2 16 4 20, तो 20 + x/3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी 20। अब यहाँ पे 2 डिजिट तो हो नहीं सकती। अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये पूरा डिवाइड होगा। एक कंडीशन मेरे पास ये है, एक कंडीशन ये है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 5x - 2y। और यहाँ पे दूसरी संख्या और देखते हैं हम, ये किससे डिवाइड होगी 11 से। तो 2 इक्वेशन हो जाएंगी और दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो आपको डिविजिबिलिटी के भी सोल्व आना चाहिए क्वेश्चन कि कोई संख्या 2 से 4 से 6 से 8 से कब डिवाइड होगी और उसको कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद हम देखिए, हम ये केवल एक ही टॉपिक एक ही पेपर नहीं है, इसके जितनी भी शिफ्ट थी वो सारी लगभग 300 के आसपास पेपर है हमारे पास जो सभी के हैं, और उनको सभी को हम सोल्व करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और किस टाइप से आ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करने से भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सही लाइन पर हैं।